नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता देश के लिए खतरनाक होते जा रहे हैं। राहुल गांधी खतरनाक बातें करते हैं। राहुल गांधी देश तोड़ने की बातें करते हैं। मौका था कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन का। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो 4 पॉइंट्स के जरिए आपको समझाऊंगी विस्तार से। आप ही तय करिए कि राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक है या नहीं। राहुल गांधी की विचारधारा देश तोड़ने वालों की, नक्सलियों की, आतंकवादियों की विचारधारा है या नहीं। राहुल गांधी को क्या वाकई देश में भरोसा है? राहुल गांधी को क्या वाकई सनातन में भरोसा है, या राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ देश तोड़ना चाहते हैं? वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसके लिए चाहे देश के साथ उनको कुछ भी करना पड़े। इतने खतरनाक हो गए और साथ में नीम बेवकूफी की बात जो वो करते हैं वो इन 4 पॉइंट्स में आपको समझ में आएगी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जो जिक्र किया उनमें 4 पॉइंट्स मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगे, जिस पर मुझे लगा कि आपसे बात करनी बहुत जरूरी है। पहला था, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई, मतलब सोचिए कोई व्यक्ति ये बात कैसे कह सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न सिर्फ भाजपा आरएसएस बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारत सरकार से भी लड़ाई लड़ रही है। इंडियन स्टेट का मतलब उन्होंने इंग्लिश में कहा इंडियन स्टेट, क्योंकि उनका ये भाषण अंग्रेजी में था। इंडियन स्टेट मतलब भारत सरकार से लड़ाई लड़ रही है। ये कौन बोलता है? अभी इस पर चर्चा करूंगी, विस्तार से एनालिसिस करूंगी, लेकिन पहले वो 4 पॉइंट बताती हूं। दूसरा पॉइंट, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद हमें, जब राम मंदिर बना तब हमें आजादी मिली। मतलब वो कह रहे हैं कि वो मोहन भागवत कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण के बाद हमें आजादी मिली जब 2024 में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये किस तरह से राहुल गांधी के मन में जो नफरत है आप कह लीजिए उसको दिखाती है, किस तरह से वो बयान को घुमाते हैं और उनको राम से, राम मंदिर से कितनी नफरत है ये इस बयान से साबित होगी। आगे मैं आपको इसका एनालिसिस करूंगी तो आपको समझ में आएगा। तीसरी बात वो कह रहे हैं, अब इसमें तो आप क्या कहें कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को अच्छी सीटें मिली थी, अच्छी मार्जिन मिला था। बीजेपी एनडीए जो है गठबंधन वो पीछे रह गया था, तो उनको लगता है कि वहां पर गलत वोटिंग हुई। कह क्या रहे हैं वो कह रहे हैं चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमें क्यों, महाराष्ट्र में जो लोकसभा में चुनाव हुए, जिन्होंने वोटिंग की और जिन्होंने विधानसभा में वोटिंग की, उनके नाम हमें क्यों नहीं देती? क्या ऐसा होता है कभी? राहुल गांधी को क्या इतना नहीं पता कि जो मतदान है वो गुप्त होता है? चौथी बात कह रहे हैं, इस पर तो आप सर पीट लेंगे, गुरु नानक, बुद्ध, शिव, इनकी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा नहीं थी। राहुल गांधी कह रहे हैं भगवान शिव की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा नहीं थी, गुरु नानक देव जी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा नहीं थी, भगवान बुद्ध की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा नहीं थी। तो आरएसएस की विचारधारा गलत है, ठीक नहीं है। अब इनको कौन समझाए कि पहले भगवान शिव आए या आरएसएस आया, पहले भगवान बुद्ध आए या आरएसएस आया, पहले गुरु नानक देव जी आए या आरएसएस आया? ये राहुल गांधी की समझ आप देखिए कि कोई व्यक्ति नफरत में कितना अंधा हो सकता है कि वो कुछ भी बोल सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ना सिर्फ भाजपा आरएसएस बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारत सरकार से भी लड़ रही है। ये उन्होंने जो उद्घाटन हो रहा था कांग्रेस के मुख्यालय का तब कहा। सबसे पहले बात करते हैं मोहन भागवत का बयान की। मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली। मोहन भागवत का यह बयान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ हर भारतीय नागरिक का अपमान है। भागवत का कमेंट हमारे संविधान पर हमला है। भागवत हर 2-3 दिन में अपने बयानों से देश को यह बताते रहते हैं कि वो स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने हाल ही में जो कहा वो देशद्रोह है, क्योंकि उनके बयान का मतलब है कि संविधान का कोई औचित्य नहीं है। आगे कह रहे हैं भागवत के हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का कोई महत्व नहीं है। भागवत अगर किसी और देश में ऐसे बयान देते तो गिरफ्तार हो जाते, उनके खिलाफ केस चलाया जाता। राहुल गांधी ये सब कुछ कह रहे हैं। अब आपको पहले बताती हूं कि मोहन भागवत ने दरअसल कहा क्या था। मोहन भागवत ने कहा 13 जनवरी को इंदौर में उन्होंने कहा था एक कार्यक्रम में, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मनों का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली थी।
उन्होंने ये नहीं कहा कि 1947 में हमें आजादी नहीं मिली थी, हमें इस दिन मिली। वो कह रहे हैं कि जो वो तिथि है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की, उसे प्रतिष्ठा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई थी इसलिए प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मनों के आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली थी। इसमें क्या झूठ है? मुगलों का आक्रमण, अंग्रेजों का आक्रमण भारत ने सहा। भारत की संस्कृति को जिस तरह से निशाना बनाया गया, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया, हमारे आराध्यों को जिस तरह से अपवित्र करने की कोशिश की गई, उनको खंडित करने की कोशिश की गई, खंडित किया भी गया, उसके बाद वाकई अगर ये बात कही गई तो कौन सी वो देश की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि ये देशद्रोह है, अगर किसी और देश में होते तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता। अब मैं आगे बताऊंगी कि क्यों राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उनको शायद इतनी समझ नहीं है, समझ है तो उसके बावजूद भी अगर ये कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा दोष है उनका, जिसके खिलाफ कोई ना कोई आवाज और हर तरफ से आवाज जरूर उठनी चाहिए। संविधान की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको दरअसल संविधान का सा भी नहीं पता। अगर पता होता तो वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने की जो बात कह रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये देशद्रोह है जो वो कह रहे हैं। ये भाषा कौन लोग बोलते हैं? अब राहुल गांधी कह रहे हैं कृष्ण, बुद्ध, नानक और आरएसएस की विचारधारा, की जो विचारधारा थी वो आरएसएस की विचारधारा नहीं है। हमारी विचारधारा कल सामने नहीं आई, हमारी विचारधारा हजारों साल पुरानी है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये हजारों सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से लड़ रही है। अब राहुल गांधी से पूछा जाए कि हजारों साल पुरानी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा है। अब ये बता, राहुल गांधी बता दें कि कब यह विचारधारा हजारों साल पुरानी हुई और कांग्रेस की विचारधारा क्या है, यही बता दें। पहले बता दें विचारधारा क्या है कांग्रेस की, मुझे तो नहीं समझ में आती है। कह रहे हजारों साल पुरानी कांग्रेस की विचारधारा है। अब क्या सूंघ के बैठते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता, क्या खा के बैठते हैं जो दिमाग घूम जाता मुझे समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी आगे कह रहे हैं हमारे अपने प्रतीक हैं, हमारे पास शिव हैं, हमारे पास गुरु नानक हैं, हमारे पास कबीर हैं, हमारे पास महात्मा गांधी हैं। ये सभी हमें यानी देश को सही रास्ता दिखाते हैं। क्या गुरु नानक संघ की विचारधारा है? क्या बुद्ध संघ की विचारधारा है? क्या भगवान कृष्ण संघ की विचारधारा है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी ने लोगों की समानता और भाईचारे के लिए लड़ाई लड़ा है। तो राहुल जी, ये कौन था? आरएसएस कहां है? हजारों साल पुरानी आरएसएस नहीं, हजारों साल पुरानी कांग्रेस नहीं है। और आप भगवान शिव, भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, आप गुरु नानक देव जी की बात कर रहे हैं, आप भगवान बुद्ध की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा नहीं है। मतलब ये तो वही वाली, आपको राहुल गांधी का बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि पांडव तो जीएसटी नहीं लगाते थे। तो जिसका दिमाग इतना चलता हो कि पांडव जीएसटी नहीं लगाते थे, सोचिए कुछ खा के सूंघ के बैठते होंगे तभी दिमाग इस तरह से काम करता है, या तो दिमाग उनका काम ही नहीं करता है, वरना ये लॉजिक है कोई बात करने का। इस बात का क्या सर पैर है? और उनको बहुत आसान लगता है कि हमारे इष्ट पर इस तरह से सवाल कर देना। वो व्यक्ति, उसको परेशानी हो रही है कि क्यों संघ प्रमुख ने कह दिया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा दिवस को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए। उनको ये बात दरअसल खराब लगी है और उनका बस चले तो इस बात के लिए देशद्रोह का मुकदमा चला दें आरएसएस प्रमुख पर कि किस तरह से आपने ये बात कही, क्योंकि ये वो पार्टी है ना जो तो राम को मानती ही नहीं है। इन्होंने तो लिख के कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम तो काल्पनिक है, राम तो है ही नहीं, ये वो पार्टी है। आज तक राहुल गांधी कभी गए हैं क्या राम मंदिर? कभी नहीं गए, ना जाएंगे जल्दी, जब तक उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उनको भारी वोट का फायदा हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा संविधान से चलती है। राहुल गांधी जी, आप संविधान सीख लीजिए। आपकी पार्टी ने और आपके परिवार ने जितनी संविधान की ऐसी की तैसी की है, किसी ने नहीं की है, इसीलिए आप तो संविधान की बात करिए मत। और ये संविधान आप कर रहे थे ना, लोगों ने आपको महाराष्ट्र में दिखा दिया, लोगों ने आपको हरियाणा में दिखा दिया कि आपके संविधान के रटने से कुछ नहीं होता। आपकी पार्टी के और आपके परिवार के लोगों के जो काले कारनामे वो भी लोगों को पता है। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? सभी जांच एजेंसियों को सिर्फ काम दिया गया है कि कैसे विपक्षी नेताओं को घेरा जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। आज चुनाव आयोग को भी खुद को पाक साफ करने की जरूरत है। चुनाव आयोग को भी महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव का डेटा देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इसे नजरअंदाज कर रहा है। कह रहे हैं हम कैसे भरोसा करेंगे कि इलेक्टोरल सिस्टम सही है? चुनाव आयोग को साबित करना चाहिए चुनाव पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। राहुल जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो चुनाव पारदर्शी तरीके से हो रहे थे, तब कितने लोगों को नाम दिए जाते थे, कितने लोगों को लिस्ट दी जाती थी जब आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी जीतती थी। और दूसरी बात, क्या वाकई मतदान जिसने किया है उसकी पहचान उजागर कर सकता है? क्योंकि वोट कौन दे रहा है ये तो लिस्ट में नाम होता है, लेकिन किस पार्टी को दे रहा है ये गुप्त होता है।
मतदान का प्रोसीजर जो है इंडिया में वो गुप्त मतदान होता है। आप किस पार्टी को वोट दे के आए ये किसी को नहीं पता होता आपके अलावा। राहुल गांधी कह रहे हैं लेकिन नहीं, मैं इन सबको नहीं मानता, मुझे लिस्ट चाहिए कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो किसने किसने लोकसभा चुनाव में वोट करा और किसने किसने विधानसभा चुनाव में वोट करा। सोचिए, नाम उजागर हो सकते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि इन्हें सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां का जहां पे वोटिंग हो रही है। नहीं हो सकता, पहचान उजागर नहीं हो सकती किसने किसको वोट दिया। अगर ऐसा हो गया तो फिर गुप्त मतदान का मतलब क्या रह जाएगा। आप किसको मतदान कर रहे हैं अगर यही पता लग जाए तो उस जो ये नियम है इसका क्या रेलेवेंस रह जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को ये सब समझ में नहीं आता। राहुल गांधी दरअसल कह लीजिए कि वो अर्बन नक्सलियों के साथ हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारी लड़ाई किससे है, हमारी लड़ाई है इंडियन स्टेट से, ये बयान सबसे बड़ा, राहुल गांधी ने जो भी बातें की उसमें सबसे बड़ा बयान है कि हमारी लड़ाई सिर्फ आरएसएस बीजेपी से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। सोचिए, इंडियन स्टेट से ये बातें कौन करता है, ये बातें नक्सली करते हैं। और राहुल गांधी उन्हीं नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं, उन्हीं आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी बिल्कुल एकदम इतिहास को पढ़ा नहीं उन्होंने, उनको कोई जानकारी नहीं, उनको यही नहीं पता कि वो जो बोल रहे हैं वो देशद्रोह है। वो इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं और ये कई बार दिखता है। मैं कह रही हूं कि किसी को अगर आपको समझना है ना तो आप उसके कार्यकलापों को देखिए, आप उसके किन लोगों के संग बैठता उठता है, बात करता है, आप देखिए वो भारत तोड़ने वाले लोगों के साथ आपको हर जगह, आप यूएस जाते हैं वो ऐसे लोगों से मीटिंग करते हैं जो भारत तोड़ने वालों के साथ हैं। उन्होंने जब बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी उनके बेटे के साथ मुलाकात की थी अमेरिका में जाके, जो भारत तोड़ने वालों के साथ था। वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अनुच्छेद 370 खत्म होने पर भारत के विरोध में खड़े हो जाते हैं, जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े रहते हैं। राहुल गांधी की लंबी लिस्ट है ये, लंबी लिस्ट है ये। वो जॉर्ज सोरोस जिसका काम ही है भारत को तोड़ना, जिसका काम ही है भारत को कमजोर करना, नरेंद्र मोदी को कमजोर करना, क्योंकि भारत विकास की गति पे तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत की विकास यात्रा को रोकना जिसका मकसद है। उस व्यक्ति के एनजीओ से फंड मिलता है, उनकी माँ जिस संस्था में वाइस प्रेसिडेंट है उसको मिलता है। और चाइना के साथ इनके संबंध क्या है ये छुपा हुआ नहीं है, जिस तरह से राहुल गांधी आधी रात में जाके मिल के आते हैं चाइना के राजदूत से। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने जो कहा है, जो लोग ये कहते हैं ना कि पप्पू हैं, सॉरी मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मुझे पसंद भी नहीं है, और जो लोग कहते हैं कि समझ नहीं है या कुछ ऐसे है या बड़े भाई शातिर आदमी है, शातिर, ये शातिर खतरनाक हो चुके हैं राहुल गांधी, खतरनाक। मेरी बात मानिए, राहुल गांधी खतरनाक हो चुके हैं। जो व्यक्ति ये बात कहे ना कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, उसको आप हल्के में मत लीजिए, उसको ऐसे मत जान दीजिए, खतरनाक रूप ले चुके हैं। वो इतने पागल हो चुके हैं सरकार सत्ता में आने के लिए कि राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। इस देश में अराजकता फैल, कोशिश की उन्होंने, आप देखिए किसान आंदोलन और सीए हर समय कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन ये लोग नाकाम हो गए। क्योंकि आपके देश को प्रोटेक्ट करने वाला, हमारे देश को प्रोटेक्ट करने वाला इतना मजबूत इंसान है, जिस वजह से ये लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और अब जब बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, जो इन लोगों को एक ऑक्सीजन मिलती है वो भी बदलेगा। जब अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, जो बाइडेन जा रहे हैं 20 तारीख को, 5 दिन बाद शपथ लेंगे ट्रंप, उसके बाद जो इन लोगों को ऑक्सीजन वहां से मिलता है वो मिलना खत्म होगा। क्योंकि ट्रंप जिस तरह से कह चुके हैं कि वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो लोग नेशनलिस्ट सरकारों के खिलाफ हैं, जहां जहां भी नेशनलिस्ट सरकार है वहां ये बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि इनको कमजोर सरकारें चाहिए, इनको ऐसी सरकारें चाहिए जो इनकी उंगलियों में घूमें, उंगलियों पे नाचे। और राहुल गांधी ऐसे लोगों का एजेंडा देश में चलाते हैं, तभी आदमी हिम्मत कर सकता है बोलने की, ये हिम्मत कर सकता है, डेयर कर सकता है बोलने की कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। सोचिए, कह के, और ये आदमी खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। इस देश में कोई कार्रवाई नहीं, अब क्यों नहीं इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों कोर्ट में नहीं मामला जाना चाहिए, क्यों इस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। अब देखना है कि इस पे क्या कार्रवाई होती है, क्या करते हैं, क्या कोई एनजीओ, कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल उठ के सामने आता है, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है, जो मुझे बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन इस बयान को हल्के में जाने नहीं दिया जा सकता,
नहीं जाने दिया जा सकता। जो व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहा है वो नक्सली है, वो आतंकवादी है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस देश का नेता नहीं हो सकता। और शर्म की बात है कि वो इस देश के नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठा हुआ है। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी पर? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या वाकई खतरनाक हो गए हैं देश के लिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।